हमारा आज का सवाल, एक मसीही को इज्जत नफ्स या खुद तौकीरी को किस तरह से देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत से लोग इज्जत नफ्स की तारीफ कुछ इन अल्फाज में करते हैं कि इज्जत नफ्स अपनी सलाहियतों, कामयाबियों, रुतबे, माली वसाइल या वज़ाकता पर मबनी बर्तरी के एहसासात है। मुमकिन है कि इस किस्म की इज्जत नफ्स किसी शख्स की खुद मुख्तारी और मुतकब्बराना जज्बात की जानब रहनुमाई का बाइस हो, जिसके बाइस कोई भी शख्स खुद परस्ती में मुलव्वस हो सकता है, जो खुदा के लिए हमारी चाहत को कम कर देती है। यकूब 4 बाब उसकी 6 आयत हमें बताती है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अगर हम महज अपने ज़मीनी वसाइल और असर रसूख पर भरोसा करते हैं तो तकब्बर की बुनियाद पर यकीनन हम अकेले रह जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि इस तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मसीहियों में इज्जत नफ्स कम होनी चाहिए, बल्कि इससे मुराद सिर्फ ये है कि अपनी ज़ात में नेक होने का एहसास हमारे उन कामों पर मुनस्सर ना हो जो हमने किए, बल्कि इस बात पर मबनी हो कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारी क्या हैसियत है। हमें उसके हजूर हलीम होने की ज़रूरत है। इस सूरत में यकीनन वो हमें इज्जत बख्शेगा। 16 ज़बूर उसकी 2 आयत हमें याद दिलाती है कि मैंने खुदावंद से कहा कि तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। मसीहियों को खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुकात कायम करने के वसीला से अपनी इज्जत तो अहमियत हासिल करनी चाहिए। हम उस अजीम कीमत के जरिए जान सकते हैं कि हम बेश कीमत हैं, जो खुदा ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से हमारे लिए अदा की है। एक मफहूम में इज्जत नफ्स की कमी तकब्बर के बरक्स है, जबकि दूसरे मफहूम में इज्जत नफ्स तकब्बर ही की एक किस्म है। कुछ लोग इस वजह से कम इज्जत नफ्स का मुजाहरा करते हैं कि लोग उन पर तरस खाएं और उनकी तसल्ली के लिए उनकी तरफ मुतवज्जो हों। मुतकब्बर रवैये की तरह इज्जत नफ्स की कमी भी इस बात का ऐलान हो सकता है कि मुझ पर ध्यान दें। ये एक ही मकसद यानी खुद मशगूलियत, खुद ख्याली और खुद गर्जी के हसूल के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसकी बजाय हमें बेगर्ज, खुदी को तर्क करने वाला और खुद को मिलने वाली किसी भी तवज्जो को उस अजीम खुदा की तरफ मोड़ने वाला होना चाहिए, जिसने हमें खल्क किया और जो हमें संभालता है। बाइबल फरमाती है कि खुदा ने हमें अपने लोगों की हैसियत से खरीदने के जरिए से अहमियत बख्शी है और इस वजह से सिर्फ खुदा ही इज्जत व जलाल के लायक है। जब हम सेहत अफजा इज्जत नफ्स रखते हैं तो हम खुद को इस कदर अहमियत देंगे कि उस गुनाह में मुलव्वस ना हो जो हमें गुलाम बनाता है, बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर जानकर हलीमी का मुजाहरा करेंगे। रोमियो 12 बाब उसकी 3 आयत खबरदार करती है कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस न कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।